तो गाइज आपने इस वीडियो का टॉपिक तो थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो क्या लगता है आपको ऐसी चीज़ों पे आपको फोकस करना चाहिए कि जो कि आपको इंस्टेंट खुशी दे, जो कि लाइफ टाइम के लिए ना हो, सिर्फ और सिर्फ 2-3 पलों के लिए हो, या फिर 1-2 पल को 1-2 दिन के लिए वही काम कर सकता है ना भाई। देखो आप क्या कर रहे हो कि छोटा सा एग्जाम में पास होने के लिए अगर आपको कॉपी करने की ज़रूरत पड़ रही है तो भाई कुछ ऐसी चीज़ें भी कॉपी कर लो अपने लाइफ में जो कि तुमको लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए मोटिवेट करे। ना कि ऐसी चीज़ें करो कि यार कॉपी एग्ज़ाम में कॉपी करके आप क्या हासिल कर सकते हो। 2-3 दिन का जो क्या कहते हो उसको इंटेंशन ले सकते हो लोगों की, जो कि अब इस दुनिया में इसी चीज़ की लड़ाई हो रही है। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है कि एग्ज़ाम में कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। उससे आप क्या हासिल कर लोगे? मुझे सिंपल सी बात, एक ही बात बताओ कि आपके लिए आपको लाइफ टाइम के लिए कुछ ऐसा अचीवमेंट मिल जाएगा उससे कि आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सिंपल सी बात, एक ही चीज़ पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है भाई। कॉपी करना है तो किसी ऐसे को कीजिए कि आपकी लाइफ बन जाए, ना कि आपको बार बार कुछ ना कुछ करना पड़े अपने लाइफ में जीने के लिए। तो आपको ऐसी चीज़ें मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पास हो सकते हो, अपने फैमिली से बच सकते हो कि भाई तो फेल क्यों हो गया इसी फंडे से। तो आपको क्या करना है कि पास होने के लिए कॉपी करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। आप फेल हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खुद के दम पे करो यार। जो भी क्रेडिट है अपना खुद का, जो भी आप स्टडी कर रहे हो, पूरा साल नहीं कर रहे हो, पास हो गए फेल हो गए, पूरा का पूरा क्रेडिट आपका है वहाँ पे। और इस चीज़ को वीडियो बनाने का क्या मेरा मोटिव है पता है आपको, कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग आपको दुनिया में मिल जाएंगे जिन्होंने ऐसे ऐसे सक्सेसफुल पीपल को, जो लोगों को कॉपी किया है कि आप सोच नहीं सकते। अभी उनके कॉपी करने वाले लोग भी उनके आसपास ज़रूर आ गए हैं। तो यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई लाइफ में अगर कॉपी करना है तो कुछ ऐसे लोगों को कॉपी करो जिनकी वजह से आपकी लाइफ बन जाए। आप देख सकते हो बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं इस दुनिया में, कोई कोई इसको कॉपी कर रहा है, कोई उसको कॉपी कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो कि आप सर्च कर सकते हो। चैट जीपीटी को अगर पूछ लोगे कि भाई ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने कॉपी करके एक दूसरे को अपनी लाइफ बना ली, तो भाई बहुत सारे आपको ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो कॉपी करना है ना लाइफ में, हाँ, तो एग्ज़ाम में कॉपी मत करो। अपनी लाइफ बनाने के लिए जो भी आपको करना पड़ सकता है वो करो, और जिस भी थॉट्स हैबिट्स को अपनाना पड़े वो कर सकते हो आप। जो आपको लगता है कि मैं नेगेटिव हैबिट्स के साथ कुछ ना कुछ अचीव कर लूँगा अच्छे से अपने लाइफ के लिए, तो ये नॉनसेंस सी बातें अपने दिमाग से निकाल दो। जो भी आपका कॉमन सेंस है उसको यूज करो। लोगों को क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको क्या उनको देना पड़ेगा, ऐसी चीज़ों को आपको सोचना पड़ेगा। और जो भी ये सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने ऐसे ही सक्सेस हासिल नहीं किए, तो भाई उनको लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल जो आपने कभी देखा नहीं होगा। अगर आपके आसपास कोई बंदा होगा जिसने जीरो से स्टार्ट करके वो हीरो, मतलब बहुत डाउन टू अर्थ होगा, बहुत उसने ऊंचाइयां हासिल की होगी अपनी लाइफ में, ज़रूर उससे मिलना, उसका स्ट्रगल देखना। तुम्हें बहुत आसान लग रहा होगा कि जीरो से बहुत बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा करते हैं। तो भाई बहुत उसमें मेहनत लगती है, हार्ड वर्क लगता है, जो कि हमें करने के लिए अच्छा नहीं लगता। तो उसी चीज़ को हमें फॉलो करना है। जो भी आपकी हैबिट्स है, जो भी अच्छी हैबिट्स है, निगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग से निकाल देना है। जो भी हम अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर रहे हैं, जो भी हमेशा सोच रहे हैं, गोल्स हो गए या फिर अपने किसी भी ड्रीम के बारे में आप सोच रहे हो, तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट इसमें क्या है कि निगेटिव थॉट्स आपके उसको करने नहीं दे रहे। आप कभी भी देखना, कोई भी अच्छा काम अगर आप कर रहे हो तो आप डेफिनेटली उसको नहीं कर पाओगे, या फिर आप कर भी रहे हो तो 5-10 मिनट में आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा उस चीज़ से। क्यों हो जाएगा? क्योंकि फ़िलहाल दुनिया में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। अगर आप एक चीज़ करने बैठ जाओगे तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग उसको डिस्ट्रैक्ट कर देगा किसी और चीज़ को लाके अपने दिमाग में। तो यही चीज़ें हो रही है आजकल। इसका प्रॉब्लम क्या है कि भाई हम अपना टाइम गलत चीज़ों में लगा रहे हैं। जो भी आपके पास फ्री टाइम पड़ा हुआ है उसको आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, तो उसकी हैबिट बनी हुई है। आप कुछ भी अच्छा करने की सोचिए, नहीं तो करना स्टार्ट कीजिए, आप डेफिनेटली नहीं कर पाओगे। ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि बहुत आप फ़िलहाल कुछ ना कुछ करके देखिए अपनी लाइफ में जो कि आपको करने को अच्छा लगता हो। तो आप
स्टडी करने बैठ जाएंगे, सिंपल सिंपल सा एग्जांपल है, आप स्टडी करने डेफिनेटली बैठ जाएंगे और आप देखिए कि आप क्या कर पा रहे हैं। तो आप आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद और इससे कम ही समय में आप उसको छोड़ देंगे, क्योंकि आप बोर हो जाएंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारे दिमाग की हैबिट बन चुकी है कि हम एक काम ठीक से कर नहीं सकते। इसका रिसेंटली जो भी एग्जांपल है वो क्यों हो रहा है? तो भाई आप जो भी रील देख रहे हैं, आपका कुछ सेकंड्स में ही माइंड चेंज हो रहा है। आप देख नहीं सकते कि आप देख रहे होंगे कि रील देखते देखते आप एक बार हंस रहे हो तो दूसरी रील में रो रहे हो, तो कुछ रील में सैड हो रहे हो। तो भाई ये आपका दिमाग कंफ्यूज हो रहा है। यहाँ पे जो भी आप रील देख रहे हो तो उसमें एक तरीके का कंटेंट थोड़ी ना आता है भाई। कहीं पे इमोशनल आएगा, कहीं पे थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, एक्शन आएगा, कहीं पे डांस आएगा। तो हर सिचुएशन में आपको अलग अलग इमोशंस के साथ फेस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जो भी कंटेंट लोग बना रहे हैं वो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आप उसको लगातार देखिए और आप अपनी लाइफ से भटक जाए, डिस्ट्रैक्ट हो जाए, थोड़ा सा आपके माइंड को डोपामिन मिल गया तो आप वो चीज़ें नहीं करोगे जो आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट है। वही चीज़ें करोगे जो आपको खुशी दे, इंस्टेंट खुशी दे। तो इन सारी चीज़ों पे आपको गौर करने की ज़रूरत है। और जो भी मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि भाई कॉपी करना है ना, तो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में पेपर को कॉपी मत करो। आपको कॉपी करना है तो सक्सेसफुल पीपल को करो, उनकी आदतों को कॉपी करो। वो क्या करते हैं दिन भर, उसी चीज़ को आपको फोकस करना है। तो भाई सिंपल सी बात है, हर कोई कर लेगा ये सारी चीज़ें। और ऐसे ही लोग अभी जो भी उनको कॉपी करके बड़े बने हैं, करोड़पति भी बन गए, तो ऐसा कहना भी कोई मतलब कहना कह सकते हो आप। भाई बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि भाई अपना खुद का दिमाग क्यों लगाना। जो ऑलरेडी सक्सेसफुल पर्सन है उसको देखो वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। वो सारी चीज़ें अगर आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लोगे तो आपको क्या लगता है कि उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा? भाई उसके पास नहीं आप जाओगे तो उसको 30-40% तो आप उसके साथ आ सकते हो। कैसे आ सकते हो? तो जो भी आपको उससे सीखने को मिला है तो वो चीज़ें आपको डेफिनेटली वहाँ तक पहुँचाने में हेल्प कर सकती है। अगर आपने ठीक ठाक से कर लिया तो आप उससे ऊपर तक भी जा सकते हो। तो क्या कहने का पर्पज़ है इस वीडियो का कि भाई खुद पे ध्यान दो। हम लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें अचीव करने के लिए नहीं आए, हमें लाइफ टाइम के लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। अगर आप किसी एक चीज़ में परफेक्ट हो गए तो आपको क्या लगता है किसी दूसरी चीज़ में इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत है? तो एक ही काम को ऐसे करो कि कोई दूसरा ना कर पाए। जो भी आपका काम है, जिसमें भी आपको अच्छा लगता है काम करने में, तो उसी चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है। ऐसा ही मुझे लगता है भाई लोग। क्योंकि अभी जो दिन जा रहे हैं और टाइम जिस तरीके से जा रहा है, आपको क्या लगता है कि कैसे आप ख़त्म हो जाओगे इस दुनिया से, वो भी आप सोच नहीं सकते। तो कब हमारा टाइम आएगा, कब हम इस दुनिया से निकल जाएंगे। तो जितने जल्दी आप इन सारी चीज़ों को समझ सको, मुझे लगता है बेहतर है। और अपनी लाइफ में बेहतर बनने की ज़रूरत है हर किसी को। जहाँ पे भी आप हो तो वहाँ से आगे निकलने के लिए मुझे लगता है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और सिंपल सा फंडा है कि अगर आप सच में कुछ जल्दी ज़्यादा हासिल करना चाहते हो तो यही करना पड़ेगा जो भी सक्सेसफुल लोगों ने किया है खुद के लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। तो उन्हीं को फॉलो करके आप भी ज़रूर अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हो। लेकिन उसके लिए चाहिए एक परफेक्ट माइंडसेट जो कि डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो हमें क्या करना है इसके लिए? तो भाई एक ही चीज़ पे फोकस रहना पड़ेगा। आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, बार बार अपने माइंड को उस चीज़ से हटाओ और जो आपका इम्पोर्टेंट काम है उसमें लगाओ। तो भाई यही हमें सीखना है लाइफ से कि मल्टीपल चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है, एक ही काम में फोकस होना है। देखो तो भाई एक देश है, वो क्या कहता है कि भाई या तो ओनली वन या तो नंबर वन। तो भाई उसके आसपास कोई है ही नहीं। वो कहते हैं कि भाई हम बनाएंगे तो नंबर वन बनाएंगे, या फिर हमारे ही पास वो चीज़ होगी और किसी के पास नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है? हम सिर्फ और सिर्फ अभी बचने के सिवा कुछ ऐसा ना करें कि पूरी लाइफ उसके वजह से हमारी सिक्योर हो जाए। इस चीज़ पे हमें ज़्यादातर फोकस करने की ज़रूरत है। तो भाई सोचते मत रहिए, टाइम निकल रहा है अपने हाथों से। और जो भी करना है जल्दी कीजिए। आपको कुछ भी करना है अपनी लाइफ में, क्योंकि टाइम कब निकल जाएगा भाई किसी को पता नहीं है। आप
देखते देखते दिन निकल जाएगा, देखते देखते मंथ निकल जाएंगे और देखते देखते साल निकल जाएंगे। ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अभी 26 तो चल ही रहा है, आधा ख़त्म हो गया और आधा भी देखते देखते ख़त्म हो जाएगा। तो आपको डिसाइड करना है कि ऐसे ही टाइम जाने देना है या फिर अपने लिए कुछ ना कुछ लाइफ बेहतर बनाने के लिए करना है या नहीं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।